है एवरीवन, माय नेम इज़ समप्रीत। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो यार, बहुत दिन बाद बार्सिलोना और रियल मैड्रिड फैन ना, दोनों ही फैन बेस आपस में बहुत ज़्यादा खुश है एक दूसरे से मतलब दोनों ही मतलब अपनी अपनी जगह खुश है। कल देखो, रियल मैड्रिड का मैच था वैलेंसिया के अगेंस्ट, जो मैच पेंडिंग था वैलेंसिया में फ्लड वगैरह आ गया था, सबको पता होगा। तो उस वजह से मैच पेंडिंग था और कल हुआ था रात को वो मैच। 2-1 से जीता रियल मैड्रिड। तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ उस मैच में। और साथ में दूसरी तरफ बार्सिलोना का भी ड्रामा चल रहा था। वो मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह, डैनी ओल्मो की रजिस्ट्रेशन, पाउ विक्टर की रजिस्ट्रेशन, इन सब मामलों में दोनों ही ख़त्म हुआ लगभग रात के 4 बजे के आसपास। ऐसे ही ख़त्म हो गया दोनों ड्रामा। देखो, कल बार्सिलोना के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं पहले ही। ऑब्वियसली देखो, पिछले 4 सालों में जब लापोर्ता पहली बार आया था बार्सिलोना में 2020, मतलब अभी 4 साल हो गए, हम 1:4 रेशियो में थे। मतलब ऐसा था कि हम 400 मिलियन अगर अर्निंग करते थे, उसमें से हम 100 मिलियन स्पेंड कर सकते थे प्लेयर्स खरीदने में। तो हमें अगर 1:4 रेशियो में अगर हमें हालैंड खरीदना होता ना, तो कम से कम हमें 650 मिलियन की अर्निंग दिखाना होता था ला लीगा को। तो हम हालैंड की साइनिंग के लिए 150 मिलियन अफोर्ड कर सकते थे। बट अभी फाइनली मतलब लापोर्ता जब से टेक ओवर किया है, बार्टोमो ने तो जो रायता वगैरह फैलाया था, उसने पूरा क्लब को मतलब डेप्ट में ही फेंक के चला गया था। वो लापोर्ता जब से आया है, उसके बाद 4 सालों में पहली बार बार्सिलोना आज 1:1 रेशियो में वापस आ चुका है। और ये चीज़ जितना बड़ा ज़्यादा सुनने में बड़ा लग रहा है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब क्या बोलूँ मैं, पहले देखो हमने कि 2022-23 में जब 22-23 सीजन के बाद जब कितने सारे प्लेयर्स को हमने छोड़ा है। मतलब मजबूरी की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स को हमने छोड़ा है। फ्रैंक केसी, ऐसा नहीं कि फ्रैंक केसी बहुत ज़्यादा ख़राब प्लेयर था, हमें मजबूरी में, मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी बहुत ज़्यादा नीड था, इसलिए हमें उसको फोर्स करना पड़ेगा, उसको बेचना ही पड़ा हमें। फ्रैंक गार्सिया हो गया, गुंडोगन को हमने फ्री एजेंट के तौर पर जाने दिया हमने। लेंगलेट की वजह से हम अभी तक झेल रहे हैं। सर्जिनो डेस्ट को हमने फ्री में उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके उसको हमने भेजा था पीएसवी। मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ें हुई है बार्सिलोना के साथ पिछले 4 सालों में। तो अभी फाइनली हम 1:1 रेशियो में आ चुके हैं। और अभी हम जितना भी अर्निंग करेंगे, अगर हम 10 मिलियन की अर्निंग करेंगे तो 10 मिलियन हम स्पेंड भी कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है अभी तो। मतलब बार्सिलोना के लिए जो रीबिल्ड स्ट्रक्चर है बार्सिलोना का इस वक्त, इसके लिए बहुत ज़्यादा सही है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर अभी देखो, अब बात करें डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर की रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो जहाँ तक रिपोर्ट्स आई है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्पेनिश मीडिया ने ही एक सेम चीज़ रिपोर्ट किया कि ला लीगा के साथ वर्बल एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस पेपर वर्क करना बाकी है और अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन वगैरह हो ही जाएगा। देखो 1:1 रेशियो आ गया, मतलब ये तो हो ही जाना चाहिए। अब मुझे जहाँ तक लगता है हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह, पिछले आज या फिर कल के अंदर कंफर्म हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और थैंकफुल्ली ला लीगा ने टाइम भी दिया बार्सिलोना को। और मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। टेबास जो कि देखो, कुछ भी हो, रियल मैड्रिड फैन है जावियर टेबास, बार्सिलोना रियल ला लीगा का प्रेसिडेंट जो है, फिर भी उसने बार्सिलोना को टाइम दिया। और मतलब सही है यार, मैंने इतना नहीं सोचा था वो कि इतना बार्सिलोना के लिए टाइम वगैरह देगा। खैर अभी तो मतलब अभी तो आपको रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो अगले समर विंडो में देख लेना, हालैंड के साथ लिंक हो गए, लियाओ के साथ लिंक हो गए। मतलब जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बार्सिलोना फैंस को मतलब पसंद है, जो वर्ल्ड फुटबॉल में बड़े बड़े टैलेंट्स हैं, सारे प्लेयर्स के साथ ही लिंक होने वाले हैं। अभी तुम देख लेना बस। मतलब यही चीज़ होता है हर एक बार बार्सिलोना के साथ। बस मैं यही चाहूँगा कि 1:1 रेशियो में आ चुके हैं, बस कोई मतलब गलत डिसीजन ना ले हम। मतलब जैसे कि कोई 100 मिलियन 150 मिलियन की मतलब कोई अननेसेसरी साइनिंग ना करे। देखो हालैंड की साइनिंग हमारे लिए अननेसेसरी नहीं है, क्योंकि देखो अभी हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते ऑल दो। बट ऐसे मतलब फालतू की साइनिंग नहीं करना। जैसे राफेल लियो के लिए 130-140 मिलियन, मतलब मैं तो बोलता हूँ पूरा वेस्ट है उसके लिए। उससे अच्छा आप नेपोली वाला लेफ्ट विंगर लेके आओ, बड़ा सही है वो। मतलब 90-100 मिलियन के प्राइस टैग में वो ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो ऐसे थोड़ा मतलब स्मार्ट साइनिंग करनी पड़ेगी बार्सिलोना को फ्यूचर में, ताकि ये चीज़ें फिर से ना आ जाए। क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से 4 साल आपने मेहनत किया, 10-15 लीवर खींच लिया आपने, ये सेल कर दिया, वो सेल कर दिया, VIP सीट सेल कर दिया, बहुत कुछ झेलना पड़ा हमें। उसके बाद हम इस पोजीशन पे वापस आ जाए। बट बस यही दुआ है कि बस ये चीज़ें फिर से ना हो जाए हमारे साथ। खैर इसके बाद बात करते हैं हमारे मतलब जो कल मैच था बार्सिलोना रियल मैड्रिड और वैलेंसिया का जो मैच था, उसमें देखो
एक तो क्या बताऊँ मैं, ड्रामा बहुत कुछ हुआ उस मैच में। 2-1 का विक्ट्री है। और देखो फर्स्ट हाफ तो मतलब केजी था, फर्स्ट हाफ क्या बोलूँ मैं, वेलेंसिया ने एक गोल मारा, उसके बाद तो रियल मैड्रिड ने चांसेस थोड़ा क्रिएट किया, बट आप तो क्लिनिकल नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट गोल मारने के बाद ना वेलेंसिया अपने डिफेंस को बहुत ही कॉम्पैक्ट कर लिया था। 7-8 जब डिफेंड करना होता तो 7-8 बंदे एक साथ घुस के डिफेंड कर रहे थे। मतलब वो लोग एटलीस्ट चाह रहे थे कि 45 मिनट कैसे भी करके हो जाए, उसके बाद सेकेंड हाफ पे उनको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, उसके बाद मैचेस थोड़ा बहुत निकल जाए तो बढ़िया है, ऐसा ही उनका प्लान था। और ये फर्स्ट हाफ पे काम भी करा, 60-70 मिनट तक भी काम किया। बट उसके बाद देखो उसका एक तो कार्लो एंचेलोटी के जो सब्स्टिट्यूशंस थे वो बहुत ज़्यादा सही से वर्क किया। मतलब बहुत दिन बाद कार्लो एंचेलोटी के सब्स्टिट्यूशंस काम किया, मतलब मैं देख रहा हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली लुका मॉड्रिच मिसिंग, कल खेल नहीं रहा था लुका मॉड्रिच का गेम। मैं बोलूँ क्या, उसने आके मतलब जो बेलिंगहम के साथ 1-2 उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। प्लेयर बाई प्लेयर की बात करोगे ना तो मतलब क्या ही बोलूँ, जूड बेलिंगहम के लिए मतलब मेरे उसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द कम पड़ जाएंगे। मतलब मैं अभी अगर पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में देखो ना, जूड बेलिंगहम के आसपास भी कोई क्लच प्लेयर अभी नहीं मिलेगा। वो जिस तरीके से रिजल्ट निकालने में माहिर है ना, पिछले सीजन से हम देखते आ रहे हैं कितने सारे उसने मैच निकाला 90+ मिनट्स में लिटरली उसने मतलब छीन के निकाला ये सारे विन्स, 3 पॉइंट। कल के मैच में भी सेम था, उसने मतलब फर्स्ट वाला गोल के भी लुका मॉड्रिच को असिस्ट दिया उसने। सेकंड वाला गोल तो ऑब्वियसली ऑल्दो उसका मिस्टेक था वो वेलेंसिया का डिफेंडर का, बट जूड बेलिंगहम जितना वर्क रेट दिखाता ना कोई कुछ नहीं करता। वो बंदा पीछे ट्रैक बैक करने आता है, वो बंदा मिडफील्ड में बॉल सर्कुलेट करता है, वही बंदा विनीसियस के लिए बॉल निकलता है, स्ट्रेट एम्बापे के लिए बॉल निकलता है, और राइट में रॉड्रिगो के लिए भी बॉल निकलता है। और वही बंदा अकेला बंदा है जो कि इन बिहाइंड रन्स मारता है, और कोई मारता ही नहीं है। और उसके बाद वही बंदा गोल्स करता है, वही बंदा असिस्ट करता है, डिफेंड भी करता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द काम अकेला वही करता है। बात करें दूसरे प्लेयर्स की, देखो विनीसियस कल के गेम में मैं बोलूँगा ऑन ऑफ लगा मुझे, मतलब उतना सा एवरेज से लगा। बंदा बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा था और वो कर भी पा रहा था, बस वो फाइनल आउटपुट नहीं आ रहा था, क्योंकि वेलेंसिया ने ना मतलब पूरा डिफेंस को मैंने बोला कॉम्पैक्ट कर लिया बहुत ज़्यादा। तो विनीसियस जब भी बॉल लेके आ रहा था तब एक साथ 2-3 बंदे उस पर एक साथ चढ़ने लगे, तो मतलब इससे तो विनीसियस कैसे ही बचेगा। और बात करें राइट साइड पे, देखो रॉड्रिगो ना, ये तो आप सबको दिख ही रहा है, रॉड्रिगो विनीसियस एम्बापे तीनों को ही लेफ्ट साइड पसंद है। तो स्ट्राइक एज ए नंबर 9 फॉल्स 9 खिला दोगे रॉड्रिगो, फिर भी मतलब काम चलेगा, हो सकता है। बट राइट विंग पे रॉड्रिगो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आप जो थोड़ा सा भी पोटेंशियल है ना पूरा नलीफाई कर देते हो। आपको दिखेगा ही नहीं कि आप 11 बंदे के साथ खेल रहे हो, आपको लगेगा कि एक बंदा मिसिंग है कहीं से रियल मैड्रिड के 11 में। उसके बाद जब ब्राहिम डियाज आया रॉड्रिगो की जगह, और स्पेशली कामाविंगा आया जब मेंडी की जगह ना, तभी पूरा गेम चेंज हो गया था। एक तो देखो मेंडी आप सबको पता है वो डिफेंसिव फुल बैक है, वो ज़्यादा अटैकिंगली हेल्प नहीं करता। और कल के मैच में भी फर्स्ट हाफ ना मेंडी एज ए थर्ड सेंटर बैक खेल रहा था, मुझे लगा ऐसे। फिर भी अब मेंडी ना कुछ आउटपुट ज़्यादा दे नहीं रहा था, वो बस ऐसे मतलब डिफेंडिंगली सही कर लेता है, बट अल्टीमेटली मतलब वो गेम चेंज करना होता है ना, तब कामाविंगा जब मेंडी की जगह है तभी गेम चेंज हुआ। कामाविंगा अटैकिंगली बहुत सही खेला, मतलब 1-2 चांस, खास करके जो विनी को जो रेड कार्ड मिला उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, वो थोड़ा सीरियस सिचुएशन है। उसके जो वो वाला अटैक भी कामाविंगा ने पूरा का पूरा बनाया था। और राइट साइड पे ब्राहिम डियाज जब आ गया था रॉड्रिगो की जगह, तभी मतलब गेम थोड़ा बना, क्योंकि देखो ब्राहिम डियाज भी लेफ्ट साइड में बढ़िया खेलता है, बट राइट विंग से जब वो जैसा खेलता है लेफ्ट विंग पे उससे ज़्यादा बढ़िया खेलता है। फिर भी ब्राहिम डियाज राइट विंग पे कुछ तो थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सकता है, बट रॉड्रिगो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ब्राहिम डियाज जब राइट विंग पे आ गया तभी थोड़ा गेम थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया था। मॉड्रिच आया तो ऑब्वियसली गेम चेंज हो गया। देखो अगर विनीसियस वाला रेड कार्ड की बात करूँ ना मैं, आप देखो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, विनीसियस अभी डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में सही में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। वो बैलन डोर की कंटेनर में था। ऑब्वियसली रॉड्री को बैलन डोर मिला, एक डिबेटेबल था, मतलब और ऑब्वियसली रॉड्री भी सेम डिजर्विंग था और विनीस भी मेरे लिए डिजर्विंग था। फिर भी देखो आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो, आपको तो देखो पिछले आप सब लोगों को याद है जब एल क्लासिको होता था मेसी को कैसे मतलब रैमोस वगैरह टैकल करते थे। ऐसा तो नहीं है कि मेसी हर बार उनके ऊपर गुस्सा होकर जाके मार पीट दिया, ऐसा चलता रहेगा तो मेसी को हर दूसरे मैच में रेड कार्ड मिलता है। यार आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो तो आपको
दूसरी टीम ऑब्वियसली चाहेगी कि आप कहीं ना कहीं से बाहर चले जाइए या फिर कहीं ना कहीं से मतलब रेड कार्ड वगैरह ले मतलब वो तो आपके मतलब भलाई के लिए कभी सोचेगा ही नहीं ना। आप वो गोलकीपर क्लियरली आपको रैटल करने की कोशिश कर रहा था, आप उसके वो ट्रैप में फंस भी गए। कोई ज़रूरत ही नहीं था, अननेसेसरी, टोटली अननेसेसरी रिएक्शन था। और मैं तो बोलूँगा विनीसियस को अगर फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव करना है ना, बैलन डोर वगैरह जितना है, वो बहुत कुछ अचीव करने के लिए आपको ये सब बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। देखो रेड कार्ड वाला इंसिडेंट्स तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ वो एक इंस्टेंट रिएक्शन आ गया, बट रेड कार्ड देने के बाद रेफरी के वो ऊपर जो जिस तरीके से वो चढ़ रहा था ना, जब टनल में जाने से पहले रूडिगर, किलियन एम्बापे, पूरा बेंच उसको खींच रहा था अलग तरीके से, और वो रेफरी पे गालियाँ वगैरह बक रहा था। देखो यार, आप ऐसा कर रहे हो अभी 2-3 साल, अभी रेसिज्म वगैरह चल रहा है, इसलिए बहुत लोग आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। बट ये चीज़ जब आउट ऑफ हैंड हो जाएगा ना, आपके खुद के फैंस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, सही में बता रहा हूँ। रियल मैड्रिड फैंस खुद भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग भी स्पेनिश है, ठीक है। आप कितना ही फाइट कर लोगे, आप जो आपको सब लोगों को दिख रहा है आपका मतलब कोई अननेसेसरी चीज़ें कर रहे हो आप फील्ड के ऊपर, कोई ज़रूरत ही नहीं थी इन सब चीज़ों की। आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं, आप टॉप प्लेयर, आपका परफॉर्मेंस बोलेगा पिच के ऊपर, ना कि आप किसी के ऊपर वैसे चढ़ जाओ, किसी का गला पकड़ लो, किसी को पीठ से मार दो, ऐसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता करने से। क्या क्यों करना है आपको? मतलब क्लियरली वो लोग ऐसा, मतलब वो लोग चाहते थे विनीसियस कुछ ऐसा हरकत करे, और विनीसियस ने किया अभी। अब शायद से विनीसियस को या तो 2 गेम की सस्पेंशन मिलेगी, या फिर 4 गेम की सस्पेंशन मिलेगी। अगर 4 गेम की सस्पेंशन मिल गया तो उसको वो सुपर कप की भी फाइनल मिस करेगा। सुपर कप में अगर रियल मैड्रिड क्वालिफाई करती है तो आइदर एथलेटिक क्लब या फिर बार्सिलोना के अगेंस्ट उनको खेलना पड़ेगा। उस गेम में अगर वो भी मिस कर सकता है वो मैच। तो विनीसियस को देखो यार, मुद्दा चीज़ है कि विनीसियस को ये चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। उसको अगर सही में कुछ अचीव करना है फ्यूचर में, कितने साल का है वो, 24-25 साल का है वो, कितना करियर है अभी, 10-12 साल का टॉप लेवल पे करियर है वो, अभी वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर है अभी वो, अनडाउटेबली। तो मतलब ये सब चीज़ें तो छोड़ना पड़ेगा। खैर अभी तो रियल मैड्रिड का 2 पॉइंट से टॉप टेबल पे बैठे हैं, 2 पॉइंट से अहेड है एथलेटिको मैड्रिड के, ला लीगा के टॉप पे बैठे हैं वो लोग। ऑब्वियसली एक गेम इन हैंड है उनके पास, एथलेटिको मैड्रिड के पास। देखो यार, आज बहुत सारे मैचेस है, कोपा डेल रे के मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं आज। बार्सिलोना और बारबास्ट्रो के अगेंस्ट मैच है, बहुत सारे प्रीमियर लीग के गेम्स है, ऑब्वियसली सिटी का मैच है, आर्सेनल का मैच है। बट सॉरी गाइस, मैं अनफॉर्चुनेटली लाइव वगैरह नहीं कर पाऊँगा अभी कुछ दिन के लिए, मतलब मेरे थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे, पर्सनल प्रॉब्लम। अभी 2-3 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद मैं पहले जितना लाइव स्ट्रीम करता था लगभग डेली लाइव स्ट्रीम करूँगा, थोड़ा 2-3 दिन मुझे टाइम लगेगा। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।